गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कराए थे। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो उसे अच्छे से देखिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। उससे पहले रोज़ की तरह जो मैं आपसे कहता हूँ, जानते हैं आप इस चेहरे को, स्मार्ट से चेहरे को, ये मैं हूँ। और हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। हालांकि अभी मेरे 100+ सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन अगर हम सब मिल के मेहनत करें तो ये पॉसिबल है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा इस पूरी जर्नी में। मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, जितना इजी बना सकता हूँ उतना इजी बनाऊंगा। आप सब अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिए और आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे प्रोसीड करते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक टिप देता हूँ कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है। बाकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated to an expression or a number which is known as डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को बच्चों में शॉर्ट में लिखूंगा DET, डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय, बच्चों इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या होगा बच्चों, दिस। ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। कंसिडर वी हैव अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बच्चों जब भी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। टिप याद रखिए, A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। ये तो आपको पता ही है कैसे, मैं पूरा मैट्रिक्स का बेस आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों जो इसका डिटर्मिनेंट होगा ऑफ A इक्वल्स टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 A12 इंटू A21। यहाँ क्या करना है आपको, जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इन दोनों एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ माइनस लगाइए,
फिर इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए। एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक टिप याद रखिएगा, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो पहली एंट्री पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। देखिए कैसे, आप मान लीजिए आपने यहाँ पे पहला एलिमेंट A11 पिक कर लीजिए। अब A11 के सामने वाली लाइन लीव कर दीजिए और ये वाली लाइन लीव कर दीजिए, मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम लीव कर दीजिए। तो क्या बचा A22, तो A11 इंटू A22। अब इसके बाद देखिए जब आप अगला एलिमेंट लेंगे A21 लेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे साथ में माइनस लेंगे, माइनस A12 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, A12 लिया ना, ये वाली रो लीव करेंगे, ये वाला कॉलम लीव करेंगे, तो क्या बचा A21। क्या बचा यहाँ पे बच्चों, A21। ये डिटर्मिनेंट इस तरह से आया इसका। एक क्वेश्चन भी इस पर आपको बता देता हूँ अभी हाथों हाथ। तो देखिए क्वेश्चन है 5 4 -2 3। कैसे सोल्व करेंगे इसे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -2। 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक और मैं आपको 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लीजिए। साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। ये भैया क्लास 10th की याद दिला देगा ये सवाल आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस लीजिए, कोस थीटा, और इसकी से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दिस वैल्यू इज़ 1। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। आई होप यू नो दिस। पेज 8 कर लेते हैं। ये टैब है, इसमें पेज 8 करने के लिए नोटबुक नहीं ख़रीदनी पड़ती। यहाँ आप जितने चाहे इतने पेज 8 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, चलिए ट्राई करते हैं। एक और लॉजिकल क्वेश्चन देता हूँ आपको। 1 log बेस ए बी, log बेस ए बी और 1। सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई कीजिए 1 की 1 में तो 1 आएगा, माइनस log। बच्चों यहाँ जो होना चाहिए था ना क्वेश्चन में, एक करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन क्या होना चाहिए कि यहाँ बी बेस ए होना चाहिए। ये जहाँ से भी मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा, जिस बुक से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, कई बुक फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ ये थोड़ी सी गलती है। ऐसे किसी को गलत कहना ठीक नहीं है, हमें ठीक कर लेते हैं। ये होना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी ए log बेस ए बी। अब आपने बच्चों छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसको क्या लिख सकते हैं, log ए अपॉन log बी, और इसको लिख सकते हैं log बी अपॉन log ए। ये कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये कुछ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालना था इनका। अभी आगे हम और निकालेंगे, अभी मैंने आपको 1 2 बताएं। अब बच्चों हम बात करते हैं
3x3 की, 3x3। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा ना बच्चों, मैं जो टिप दे रहा हूँ उन्हें ध्यान रखिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ मान लीजिए पहली एंट्री प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चलते रहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये रूल याद रखिए बच्चों। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक जर्नल एक्सप्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है बच्चों? 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है बच्चों, और ये तीसरा कॉलम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 3x3 के मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ जो मैंने आपको टिप दी थी आप लिख देंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस प्लस माइनस का बच्चों वहाँ यूज़ करना है जहाँ आप एक्सपेंशन करेंगे। मान लीजिए आप पहली रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जब आप पहली एंट्री लेंगे A11 तो प्लस की लेंगे, दूसरी लेंगे A12 तो माइनस लगा के लेंगे, A13 लेंगे तो प्लस लगा के लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, पहली रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले A11 ले लीजिए। अब मैंने क्या टिप दी थी आपको? जो एलिमेंट लेंगे उसके सामने वाली रो को लीव कर देंगे, कॉलम को लीव कर देंगे, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये आपके पास 2x2 का एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स बचा, जिसमें A22, A23, A32, A33 शामिल है। देखिए यहाँ पर इसे कौन आएगा इसमें? A22, A23, A32, A33। अब मैंने बताया था ना, अब अगला एलिमेंट लेंगे तो क्या लेंगे? साथ में माइनस A12। अब ये वाली रो कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो यहाँ क्या बचा? A21, A31 और A22, A32। इससे एक 2x2 का सब मैट्रिक्स बनेगा। A12 ले लिया हमने, ये ख़त्म, ये ख़त्म। यहाँ बचा A21, A31, A23, A33। अब बच्चों अगला एलिमेंट लेंगे प्लस A13। तो देखिए बच्चों जब A13 लेंगे तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये 2x2 का बचा। यहाँ लिखिए A21, A22, A31। आई होप आपको दिख रहा है, A32।
सॉल्व कीजिए। 2 क्रॉस 2 का आपको आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, A11 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, उसके बाद प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये वैल्यू जो आएगी बच्चों हमारी, ये कहलाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को उसी तरीके से याद रखना है। भरोसा रखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा 100%। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट 2 1 -2 3 2 +1 है बच्चों, ये सॉरी 3 2 +1 -2 3 -3। अब अगर इसमें आपसे एग्ज़ाम में कह दे कि बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द सेकेंड रो, बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट रो, बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट कॉलम, तो आप उसी हिसाब से सॉल्व करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट रो। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट इक्वल, सबसे पहले बच्चों 2 को ले लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ये कैंसिल, तो इस वाले को सॉल्व करके डायरेक्ट लिखेंगे। 3 2 ज़ा -6 -3 1 ज़ा 3 -6 -3। अगला एलिमेंट लेंगे, साथ में माइनस लेंगे, तो देखिए सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल, -3 इंटू 1 -3 -3 2 ज़ा 6, तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। अब -2 लेंगे, आगे सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 1 +4। तो कैसे करेंगे इसे, 2 -9 -3 -2 इंटू 5। सॉल्व कीजिए, -2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 5 2 ज़ा 10, प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 37। दिस इज़ द आंसर। बहुत ही इजी है बच्चों 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन भी करना। अब आप मेरी साइड से कुछ टिप याद रखेंगे, टिप याद रखिएगा। जो भी टिप मैं आपको देता हूँ उसे याद रखिए, बहुत काम आएगी एग्ज़ाम में। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स have their determinant अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टिप नंबर 2 है, द डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके डिटर्मिनेंट में, ऑफ अ 3 क्रॉस 3, अभी मैंने क्वेश्चन करते समय भी आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स can be find
along any row or any column। मतलब ये कहना चाह रहे हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करके फाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इफ अ रो और a column if a row or a column of a determinant consist of all zero, then the value of determinant is equal to 0। बहुत ही काम की बात है। एक नमूना पेश करता हूँ इस बात को समझाने के लिए आपके सामने। नमूना मतलब एग्जाम्पल। कोई मैट्रिक्स है अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की है, लिखता हूँ 2 3 4 0 0 0 5 6 2। तो देखिए यहाँ पे जो रो है वो क्या है, ज़ीरो है। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर कोई एक पूरी रो ज़ीरो हो या पूरा कॉलम ज़ीरो हो, क्या हो, पूरा कॉलम ज़ीरो हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। 0 0 0 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों डिटर्मिनेंट की ये वाली कॉलम पूरी ज़ीरो है, कॉलम 1 इज़ ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। अगला कॉन्सेप्ट है माइनर्स। एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसको समझना बहुत आसान है, मेरे तरीके से समझिए। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। लेट कर लीजिए ए इक्वल्स टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों आप डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे जब भी काम कर पाएंगे व्हेन यू हैव गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरी बात को बार बार याद रखिए। बी आ square matrix of order n, the minor capital Mij of Aij इस एलिमेंट का इन ए इज द डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column।
ये क्या कहानी सुना दी मैंने, समझिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास, नमूना पेश करते हैं आपके लिए। आइए महाराज, इफ़ ए इक्वल 4 माइनस 3 माइनस 7 2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें मान लीजिए मुझे फाइंड करना है M11। वही माइनर को M से डिनोट करते हैं, M11। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए AIJ बताया है ना मैंने आपको, MIJ ऑफ AIJ। तो M11 है, I1 है, J1 है, तो यहाँ भी 1 1 हो जाएगा सब में। ये हो जाएगा भाई A11, मतलब पहली रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट बैठा है उसका माइनर, A11 माइनर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए बात को। अब ये कैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ अगर आपको इसका माइनर निकालना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो टिप बता रहा हूँ, इसके सामने वाली रो को छोड़िए, सामने वाले कॉलम को छोड़िए, जो बचेगा वही आंसर है। क्या बचा है, 2। तो कितना आएगा आपके पास, 2। ऐसे ही निकालिए M12, मतलब माइनर ऑफ A12। तो टिप क्या है, सामने वाली रो सामने वाला कॉलम, जो बचा वही आंसर। क्या बचा, -3। ऐसी बाकी निकाल लीजिए। M21 कितना आएगा, -7। M22 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट all the points related to the minus of a 2 cross 2 matrix. Now move forward towards the 3 cross 3 matrix. जैसे मान लीजिए if A मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ 1 2 3। मैट्रिक्स भैया स्क्वायर होना चाहिए तभी काम कर पाएंगे महाराज, वरना कुछ नहीं होगा, तो तोड़ेंगे पेपर में। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और माइनर निकालने बैठ गए तो 3 क्रॉस 3। अब हमारा टास्क है भाई, M11 क्या होगा, M12 क्या होगा, M13 क्या होगा, M21 क्या होगा, M22 क्या होगा, M23 क्या होगा, M31 क्या होगा, M32 क्या होगा, M33 क्या होगा। समझे गुरुजी, चलिए करते हैं। M11 अगर मैं निकालूंगा तो इसका मतलब है माइनर ऑफ भाई A11 कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। टिप क्या दी थी, सामने वाले को गोली मार दो और जो नीचे बैठा है उसे गोली मार दो। यहाँ कोने पे जो लोग बचे वही आंसर है। तो ये बचा 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स। यही बात मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताई थी कि n-1 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा माइनर। तो क्या होगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 -4 3। क्या आंसर आएगा, 2 3 6 -4 1 4। कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2। सिमिलरली आप सारे फाइंड कर सकते हैं। देखिए तेज तेज करते हैं। M12 की अगर बात करूं तो पहली रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 3 3 -9 और माइनस माइनस +2, तो आया -7। ऐसे आएगा बच्चों। M13 निकालिएगा तो ये कैसे निकालेंगे, -3 2 2 -4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। बच्चों आप भी ऐसी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 2 3 पहली रो, इसके सामने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का
डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा, इसे सोल्व करेंगे 18 आएगा। इसी तरह से M22 को सोल्व करेंगे 3 आएगा, एक्सेट्रा। बाकी आप निकाल लीजिएगा। अगली कहानी पे आते हैं गुरुजी। अगली कहानी है कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। ये भैया मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने माइनर निकाल लिया तो बस आपने कोफैक्टर निकाल लिया। आपको प्लस और माइनस उसके साथ लगाना है। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ, मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी बात, डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसको CIJ से डिनोट करते हैं। ये होगा कोफैक्टर ऑफ AIJ in A given by -1 की पावर I प्लस J, और साथ में भैया मल्टीप्लाई करने दी है माइनर भाई साहब की। वेयर, देखिए कितना आसान काम है। MIJ इज अ माइनर ऑफ AIJ इन ए भैया बात पल्ले पड़ ली है। 10 जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं थोड़ी सी। वी हैव, क्या हो जाएगा, CIJ इक्वल टू MIJ कब, इफ I प्लस J की वैल्यू इवन है, माइनस MIJ इफ I प्लस J की वैल्यू ओड है। ए भैया चलिए, पकी पकाई खीर खाते हैं। पकी पकाई खीर कैसे खाते हैं मैं सिखाता हूँ आज आपको। मान लीजिए यही मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसमें मुझे निकालना है इस वाले मैट्रिक्स में कोफैक्टर। तो देखिए मैंने जितने माइनर निकाल रखे हैं उसके कोफैक्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। मैंने आपसे कहा भाई C11 निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, सर जी C11 क्या होगा, -1 की पावर, ये I की वैल्यू है, ये J की वैल्यू है, I प्लस J यानी 1 प्लस 1, और साथ में M11। तो भैया -1 की पावर 2 आ गई, और M11, तो देखिए अभी बताया ना I प्लस J जब इवन होगा, I प्लस J जब इवन होगा, यहाँ I प्लस J 2 आ गया ना, और 2 क्या है, इवन है, तो वैल्यू क्या होगी, MIJ ही होगी भाई। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा महोदय। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M11, और M11 की कीमत कितनी आई थी, 2 आई थी। तो भैया पहला कोफैक्टर हो गया C11 2 हो गया। इसी तरह से गुरुजी C12 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो I प्लस J यहाँ जब ओड गिवन होगा तो वैल्यू ये माइनस की हो जाएगी, क्योंकि -1 का क्यूब तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -M12। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, M12 की वैल्यू क्या थी, -7 थी, तो -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा ना। इसी तरह से आप बाकी के कोफैक्टर निकालिएगा। ये है आपका होमवर्क, इससे आसान काम तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, मज़ेदार सवालों की बात करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। इफ़ A इक्वल 1 3 2 1, फाइंड डिटर्मिनेंट
-2a। बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। मैंने आपको सिखाया था ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। वैल्यू लिखिए ए की 1 2 3 1 1 2 3 1। पहले मैट्रिक्स के पहले रो की दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगी 1 + 3 2 6 और दूसरी वैल्यू आएगी 3 + 3 2 + 2 6 + 1। तो ये कितना आएगा, सोल्व कीजिए। 6 और 1 7, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर -2a। तो ए स्क्वायर क्या आया 7 4 6 7 -2। ए कितना आएगा 7 6, सॉरी ए कितना आएगा 1 3 2 1। तो बच्चों ये कितना आएगा 7 6 नहीं आएगा, ये 4 आएगा। 7 4 6 7 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 1 2। कितना आएगा 7 - 2 5 6 - 6 0 4 - 4 0 7 - 2 5। अब इसका निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 25 - 0 विच इज इक्वल टू 25 आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ a equal 1 4 2 2 then show that determinant of 2a is equal to 4 into determinant of a। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले फाइंड कर लीजिए 2 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 4 2 2। ये कितना होगा 2 1 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4। अब फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 4 2 8 - 8 4 32। तो यहाँ से कितने बचेंगे, माइनस कीजिए, माइनस के 24। अब फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 4 2 2 आएगा 2 - 4 2 8। कितना आएगा बच्चों माइनस का 6। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ये कितना आएगा माइनस का 24। तो देखिए 2a का डिटर्मिनेंट और a के डिटर्मिनेंट का 4 टाइम दोनों इक्वल हैं। तो हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपके लिए। बच्चों डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में लिखने तो आती नहीं, तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी में प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, शुरू करते हैं हम वो क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से होंगे। विदाउट एक्सपेंडिंग अब देखिए बच्चों सीधी इंस्ट्रक्शन है, विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब सोल्व नहीं करना है। कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ देखिए 41 79 29 175 593। इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे, सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी बताऊंगा बस आपको और आंसर आया रखा है। प्रॉपर्टी 1 लिख लीजिए मेरी तरफ से। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर identical, then determinant of that square matrix equal to 0। चलिए ट्राई करते हैं कोई दो रो या दो कॉलम को इक्वल बनाने का। कैसे बनाएंगे देखिए, क्यों ना बच्चों मैं एक ऑपरेशन लगाऊं। वो ऑपरेशन क्या है अभी आपको थोड़ा सा नया लगेगा। C1 कॉलम 1 में चेंज करूंगा मैं, C1 माइनस 8C3। तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये C1 है, ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आगे चल के, इसीलिए मैं जब से स्टार्टिंग से बता रहा था C1 C2 C3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं एक बार 8C3 इधर साइड में निकाल रहा हूँ। 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, 8 3 ज़ा 24। अब C1 में से माइनस कीजिए इसे। C1 में से कैसे माइनस करेंगे, तो C1 माइनस 8C3 जब आप करेंगे तो C1 क्या हो जाएगा, पहले बचेगा 1, फिर 7, फिर 5। अब देखिए लिखिए मैट्रिक्स लिखिए, मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, ये बचेगा। इसको रफ़ कर देते हैं हम। चलिए रफ़ नहीं कर रहा मैं, आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो जो मैट्रिक्स मेरा अब दिखेगा वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। 1 7 5 1 7 5 5 9 3। देखिए बच्चों C1 इक्वल हो गया C2 के। अभी बताया कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और जिस तरीके से मैंने इसको स्मूथली अप्रोच करा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बच्चों यहाँ थोड़ा सा 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा। शो दैट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। वापस से मैं इस क्वेश्चन को देखिए प्रॉपर्टी वन की हेल्प से करूँगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक काम किया। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है वन, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ज़ीरो। तो मैंने C1 को चेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3 में। तो कैसा दिखेगा C1, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये दिखेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। ये भैया अभी बताया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। अभी पीछे वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई एक कॉलम या रो ज़ीरो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। हैंस प्रूव्ड। कितना आसान था देखिए, इससे आसान तो क्वेश्चन भी नहीं होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है, इस सब बच्चों में वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड में एक्सपेक्टेड है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें 12th लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है पूछे जाएंगे। शो दैट वन 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 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल ज़ीरो। बच्चों देखिए, मैं इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर्टी वन की हेल्प से करूँगा। कैसे, ध्यान से देखिए। मैं चेंज करूँगा C2 में, क्या चेंज करूँगा कि C2 प्लस C3 कर दूँगा। तो देखिए पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, वन वन वन। क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ C2 में से ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी एक ही स्पेसिफिक कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लाई होगी, ओवरऑल में नहीं होगी सारे एलिमेंट में, लेकिन मैट्रिक्स में ओवरऑल में होती है। ठीक इसी तरह से अगर आप C2 में से कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो C2 में से ही कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा। जब यहाँ से अपन निकाल लेंगे तो ये भी वन बचेगा, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, ये ए प्लस बी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर वन क्या धमाल मचा रही है। C1 है ये और ये C2 है और दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। कितने ही आसानी से क्वेश्चन को कर डाला हमने, बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर दिया। बताइए कितनी आसानी से क्वेश्चन को आप टैकल कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ दिखने वाला क्वेश्चन जिससे देख के डर जाएं आप। शो दैट
बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी। ये काय के इक्वल है? 0 के इक्वल है। मैं इसको भी बच्चों प्रॉपर्टी 1 की हेल्प से निपटा दूंगा। देखिए अभी मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सब प्रॉपर्टी 1 की हेल्प से निपटा रहा हूँ। मतलब मेरी क्वेश्चन करने की अप्रोच देखिए, मैं एक ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको करना है। करना क्या है देखिए ध्यान से। मैं इसे लेट कर लेता हूँ, आप लेट करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका यूज़ कर लेते हैं। कंपटीशन में तो इतना समय नहीं होता, धाएँ धूँ करनी होती है सिर्फ। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी। C1 को बच्चों यहाँ प्लस नहीं है कहीं, सब में माइनस है। गलती कर दी देखिए मैंने क्वेश्चन लिखने में, सब में माइनस है बच्चों, सॉरी। सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी माइनस सी। गलत लिख गया ये, देखिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस आएगा बच्चों। ए माइनस बी क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखना है आपको पेपर में। यहाँ देखिए मैं ही स्लाइड पे गलती कर रहा हूँ अभी तो। C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, देन वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हमें, जोड़ दीजिए पहले कॉलम में, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। बाकी कॉलम ऐसे लिखेंगे, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब इसमें ये माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, ऐसे ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ध्यान से देखिए, और ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 0, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अभी बताया था किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। हैंस वापस से प्रॉपर्टी 1 अपनी ताकत दिखाती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए ढूंढता हूँ मैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन गुर्दे हिला देने वाला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर y 1z स्क्वायर z and delta 2 equal to 1yz x 1zx y 1xyz, then without expanding prove
that डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करिए, एक काम ये करता हूँ मैं, पहले डेल्टा 2 को सॉल्व करता हूँ। मैं दिखाऊंगा कि डेल्टा 2 डेल्टा 1 के इक्वल है। यहाँ मेरी चालाकी यही रहेगी। हाउ टू अप्रोच मैंने बताया था ना। मैं लेट करता हूँ डेल्टा 2 1 yz x 1 zx y 1 xy z। यहाँ मैं ऑपरेशन लगाता हूँ अप्लाइंग। देखिए क्या ऑपरेशन लगाता हूँ कि C1 को चेंज करता हूँ x इंटू C1 में, C2 को चेंज करता हूँ C2 इंटू y में, C3 को चेंज करता हूँ C3 इंटू z में। और देखिए मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा 2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, x yz x स्क्वायर। वेरी गुड। y x yz y स्क्वायर, z x yz z स्क्वायर। अब देखिए टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी आपको बुखार आ जाए कि क्या हो गया। एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R2, तो क्या होगा देखेंगे, डेल्टा 2 इक्वल। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए एक छोटी सी गलती हो गई कि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डिवाइड भी करेंगे। डेल्टा 2 यहाँ हो जाएगा 1/YZ। कितनी छोटी सी बात मैं भूल गया। जब मैं भूल सकता हूँ तो आप भी भूल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरी गलती तो माफ़ हो सकती है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ करेक्ट कर सकता हूँ। आपकी गलती माफ़ नहीं होगी, आपकी शीट बेकार हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड और इक्वल x1 x स्क्वायर y1 y स्क्वायर z। देखिए मैं लिख सही रहा, बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ, z1 z स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। देखिए मुझे पोजीशन सही करनी है जो गलत हो रखी है। R2 को मैं चेंज करूँगा R1 में। चलिए करते हैं आगे, और साथ ही साथ में चलिए ऐसे करते हैं। अच्छा मैं बताऊँ आपको एक प्रॉपर्टी और, अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चों डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x1 इसे लिख लेते हैं। जब चेंज कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, R2 को R1 में चेंज कर देंगे तो बच्चों ये ऐसा दिखेगा, 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। अगेन अप्लाई करूँगा मैं, R2 को मैं चेंज कर दूंगा आपके से बच्चों, R2 को मुझे चेंज करना चाहिए R3 में। तो देखिए ये पूरा बन जाएगा आपके से।
अब ये वापस एक और माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा 1x² और यहाँ एक सोचने की बात है, हाँ ठीक है, 1y² y 1z² z और ये है डेल्टा 2 की वैल्यू और ये जो आई है बच्चों, ये देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों कितनी चालाकी से इस क्वेश्चन को हमने किया। आज हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट के। अगली वीडियो में मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन रह गए वो सब कवर हो जाएंगे, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। बस आपको हम सब का टारगेट याद रखना है 100 के सब्सक्राइबर। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, सजेशन दीजिए। आपको मेरी साइड से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। बाय बाय, टेक